चंदामामा रामायण 53वां भाग। अगस्त्य महर्षि ने राम को बताया कि सुकेश के पुत्र माल्यवान, माली और सुमाली लंका में निवास बनाकर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ निश्चिंत होकर रहने लगे। वर प्राप्त करने के गर्व में उन्होंने तीनों लोगों को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ किया और आगे इस प्रकार कहा। राक्षसों द्वारा दी जाने वाली यंत्रणाओं को सहन न कर पाने के कारण देवता और ऋषि महेश्वर के पास गए और बोले, हे जगद्रक्षक, सुकेश के पुत्रों ने ब्रह्मा से वर प्राप्त कर अहंकार में आकर स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया है और उस पर अपना अधिकार कर लिया है। उन्होंने मुनियों के आश्रमों और घरों को शून्य कर दिया है। वे स्वयं को ही ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, इंद्र, यम, वरुण, चंद्र और सूर्य बता रहे हैं। हर क्षण युद्ध के लिए तत्पर रहने वाले उन राक्षसों से हमारी रक्षा करें। ऐसा कहते हुए उन्होंने भयभीत होकर प्रार्थना की, किंतु महेश्वर सुकेश के प्रति पक्षपात रखते थे। इसलिए उन्होंने उनसे कहा, हे देवताओं, हे महर्षियों, उन राक्षसों को मारना मेरे लिए संभव नहीं है। उनकी मृत्यु मेरे हाथों में नहीं है। मेरी बात मानकर यदि आप विष्णु के पास जाएंगे तो वे निश्चित रूप से उनका वध कर सकेंगे। देवताओं आदि ने महेश्वर की जय जयकार की और विष्णु जी के पास जाकर वैसे ही गुहार लगाई जैसे महेश्वर से लगाई थी। उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगर में बसे राक्षसों को मारकर अपनी रक्षा करने की विनती की और कहा कि उनके पास अन्य कोई सहारा नहीं है। विष्णु जी ने उन्हें अभय दान दिया और कहा, मैं सुकेश और उसके तीनों पुत्रों को जानता हूँ। उनका व्यवहार देखकर मुझे भी अत्यंत क्रोध आ रहा है। मैं उनका संहार करूंगा, आप डरो मत। ये शब्द सुनकर देवता परम आनंदित हुए और विष्णु जी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। ये समाचार लंका में ज्ञात हुआ। माल्यवान ने अपने भाइयों से कहा, देवता और ऋषि मिलकर हमें मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। वे महेश्वर के पास जाकर हमें मारने के लिए गिड़गिड़ाए हैं। महेश्वर ने उन्हें परामर्श दिया है कि यह कार्य उनके वश में नहीं है और उन्हें विष्णु के पास जाना चाहिए। उस परामर्श के अनुसार वे विष्णु जी के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उन सबको आश्वासन दिया है कि वे हम सबका वध कर देंगे। यदि विष्णु जी ने हमें मारने का निश्चय कर लिया है तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकशिपु जैसे अनेक प्रबल राक्षसों का वध किया है। अनेक वर प्राप्त करने वाले, यज्ञ करने वाले, दिव्यास्त्रों को संचित करने वाले और माया में निपुण राक्षस उनसे युद्ध करते हुए मारे गए हैं। इस बात को मन में रखकर हमें अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। इस पर माली और सुमाली ने इस प्रकार कहा, हम विद्वान हैं, यज्ञ और दान करने वाले हैं। हमारे पास अपार ऐश्वर्य है। हमने अत्यंत बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। चाहे विष्णु हो, रुद्र हो या इंद्र हो, कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। हमारे भय से ही समस्त लोग कांप उठते हैं। विष्णु जी के पास हमसे द्वेष करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। इन देवताओं ने ही उन्हें उकसाया होगा। इसलिए हम अपनी सेनाओं के साथ प्रस्थान करेंगे और उन देवताओं का अंत करेंगे। इस प्रकार विचार कर उन राक्षस भाइयों ने युद्ध की तैयारियां की और सेना सहित स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। लंका से उनके साथ रथों, हाथियों, घोड़ों, ऊंटों आदि वाहनों के साथ सेना स्वर्ग को घेरने के लिए चल पड़ी। उस अपार राक्षस सेना का नायक माली था। जैसे ही राक्षस लंका से निकल गए, लंका उजड़ी हुई सी प्रतीत होने लगी। जब विष्णु जी को राक्षसों के युद्ध के लिए निकलने का समाचार मिला तो उन्होंने देदीप्यमान कवच धारण किया और बाण, धनुष, शंख, चक्र, गदा और खड्ग लेकर पीतांबर धारण कर गरुड़ वाहन पर सवार होकर देवसेना के पास पहुंचे। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। विष्णु जी ने अपने बाणों और चक्र से अनेक राक्षसों का वध किया, किंतु माली ने विष्णु जी का सामना किया और अत्यंत भीषण युद्ध किया। उसने विष्णु जी के वाहन गरुड़ के सिर पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसे युद्धभूमि से पीछे हटना पड़ा, किंतु अंततः विष्णु जी ने अपने चक्रायुध से माली का सिर काट दिया। माली को गिरते देख सुमाली और माल्यवान अपनी राक्षस सेना के साथ लंका की ओर भाग गए। विष्णु जी ने उन राक्षसों का पीछा किया और उनका वध करने लगे। ये देखकर माल्यवान बोला, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन किए बिना भागते हुए हमारा पीछा करके हमें मार रहे हो। ऐसे व्यक्ति को वीर स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होता। यदि तुम्हें युद्ध करने की इतनी ही इच्छा है तो मुझसे करो। ऐसा कहते हुए वह विष्णु के सामने खड़ा हो गया। तुम युद्धभूमि से भाग ही नहीं रहे हो। यदि तुम पाताल लोक में भी छिप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढकर मारूंगा। मैंने देवताओं को वचन दिया है कि मैं तुम्हारा वध करूंगा और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, विष्णु जी ने कहा। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। माल्यवान ने विष्णु जी और गरुड़ को भी बहुत पीड़ित किया, किंतु जब गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाकर वायु उत्पन्न की तो उस वायु ने माल्यवान को आकाश में उड़ा दिया। ये देखकर सुमाली अपनी सेना के साथ लंका भाग गया। माल्यवान किसी प्रकार अपनी सेना से मिला और अपमानित होकर लंका पहुंच गया। उसके पश्चात विष्णु जी ने लंकावासी राक्षसों के साथ अनेक युद्ध किए और अनेक राक्षस वीरों का वध किया। अंत में जो राक्षस जीवित बचे वे अपनी पत्नियों, बच्चों और परिवार के साथ लंका छोड़कर पाताल लोक चले गए और वहां निवास बना लिया। उन्होंने सुमाली को अपना अधिपति बना लिया। उस काल में विष्णु जी द्वारा मारे गए माल्यवान आदि राक्षस रावण और कुंभकर्ण से भी अधिक बलवान थे। जैसे ही राक्षसों ने लंका छोड़ी, वैश्रवण अर्थात कुबेर लंका में निवास करने लगे। कुछ समय बीता। सुमाली एक दिन कैकसी नामक अपनी पुत्री को साथ लेकर पाताल लोक से निकला और भूलोक में विचरण करने आया। जब वे पृथ्वी पर घूम रहे थे तब उन्हें कुबेर दिखाई दिए, जो पुष्पक विमान पर सवार होकर अपने पिता से मिलने जा रहे थे। कुबेर के ऐश्वर्य से अपनी दयनीय स्थिति की तुलना करते हुए सुमाली ने सोचा, हम उन्नति कैसे कर सकते हैं, और अंततः एक विचार किया।
अपनी पुत्री, जो साक्षात लक्ष्मी के समान थी, से उसने कहा, पुत्री, तुम विवाह योग्य हो गई हो। तुम्हें चाहने वाले बहुत से लोग हैं, किंतु वे संकोच करते हैं कि तुम मानोगी या नहीं। तुमने विश्रवा के पुत्र कुबेर का महावैभव अपनी आंखों से देखा है। विश्रवा पुलस्त्य ब्रह्मा के पुत्र हैं और महामुनि हैं। यदि तुम उनकी सेवा करोगी तो तुम्हें भी ऐसे ही पुत्र प्राप्त होंगे। कैकसी पिता के प्रति सम्मान के कारण प्रस्थान कर विश्रवा के तपस्या स्थल पर पहुंचकर खड़ी हो गई। उस समय विश्रवा अग्नि को आहुति दे रहे थे। पूर्ण चंद्रमा के समान दमकती हुई कैकसी को देखकर विश्रवा बोले, हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? कहां से आए हो? किस कार्य हेतु आए हो? सत्य बताओ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनीश्वर, आप अपनी तपस्या की शक्ति से सब कुछ जान सकते हैं। मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार आई हूँ। मेरा नाम कैकसी है। हाँ, मुझे ज्ञात हुआ तुम मुझसे पुत्रों की इच्छा लेकर आए हो। ऐसा कहकर विश्रवा ने उससे विधिवत विवाह किया और कहा, चूंकि तुम राक्षस बेला में संतान की इच्छा लेकर आई हो, इसलिए तुम्हें अत्यंत भयानक और महाक्रूर राक्षस उत्पन्न होंगे। आप जैसे तपस्वी के ऐसे बच्चे हो ना, मुझे वैसे बच्चों की आवश्यकता नहीं है। कृपया मुझ पर दया करें और उत्तम संतान प्रदान करें, कैकसी ने विनती की। उसकी अत्यंत प्रार्थना पर विश्रवा बोले, ठीक है, तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र तुम्हारे वंश के अनुरूप होगा। कुछ समय पश्चात कैकसी ने एक बालक को जन्म दिया। वह देखने में अत्यंत विकराल था। राक्षस रूप, भयानक आकृति, 10 सिर, बड़े बड़े दांत, काजल के समान शरीर का वर्ण, लाल ओष्ठ, 20 हाथ और बड़े बड़े मुख। उसके 10 सिर देखकर विश्रवा ने उस बालक का नाम दशग्रीव रखा। वही रावण था। रावण के बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ। वह महाबली था और उसका शरीर किसी भी जंतु से कहीं अधिक विशाल था। उसके पश्चात विकृत मुख वाली शूर्पणखा का जन्म हुआ। सबसे अंत में विभीषण का जन्म हुआ, जो सत्वगुणी था। रावण और कुंभकर्ण वन में ही बढ़ने लगे और अपने असाधारण बल से सबको भयभीत करते हुए विचरण करने लगे। कपे छोटे ऊ की मात्रा पे ए की मात्रा भ का आधार अन्ना ऋषियों को पकड़कर खा जाता था, किंतु विभीषण स्वाध्याय करते हुए और नियमित आहार लेते हुए धर्म मार्ग पर चलते थे। वे सब जब आश्रम में ही थे, तब एक दिन कुबेर पुष्पक पर सवार होकर अपने पिता से मिलने आए। कुबेर के तेज और ऐश्वर्य को देखकर कैकसी को ईर्ष्या हुई और उसने अपने बड़े पुत्र रावण से कहा, तुमने अपने भाई कुबेर का वैभव देखा? एक ही पिता की संतान होने पर भी देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। यदि तुम उस कुबेर के समान बन जाओगे तो बेटा मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अमित प्रतापी रावण को इन बातों से रोष आ गया। उसने अपनी माता से प्रतिज्ञा की, माता, मैं अपने भाई के समान या उससे भी बढ़कर बनकर दिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसने कुंभकर्ण के साथ मिलकर महान कार्य करने का संकल्प लिया और अपने भाइयों के साथ गोकर्ण आश्रम जाकर वहां अत्यंत तीव्र तपस्या की। उसके साथ कुंभकर्ण और विभीषण ने भी तपस्या की। रावण ने निराहार रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। वो प्रत्येक सहस्र वर्ष में अपना एक सिर काटकर अग्निकुंड में समर्पित कर देता था। उसके 10 सिरों में से 9 की आहुति हो गई और एक शेष बचा। जब 10,000 वर्ष पूर्ण हुए और रावण अपने शेष एक सिर को काटने ही वाला था, तब ब्रह्मा जी दिक्पालों को साथ लेकर आए और बोले, हे दशग्रीव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छानुसार वर प्राप्त कर लो। रावण ने परम आनंद के साथ ब्रह्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे पितामह, प्राणियों के लिए मृत्यु के भय से बढ़कर दूसरा कोई भय नहीं है। मुझे अमृतत्व का वर प्रदान करें। पुत्र, ऐसा वर देना संभव नहीं है, कोई अन्य वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे अन्य प्राणियों से कोई भय नहीं है, किंतु मुझे सुपर्णों, नागों, यक्षों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों और देवताओं आदि से मृत्यु प्राप्त न हो, ऐसा वर प्रदान करें। मनुष्य आदि तो मेरे लिए तृण के समान है, रावण ने कहा। रावण की इच्छानुसार ब्रह्मा जी ने वर प्रदान किया। उस वर के साथ रावण के 10 सिर पूर्ववत हो गए और उसे इच्छानुसार रूप प्राप्त करने की शक्ति भी प्रदान की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने विभीषण से भी वर मांगने को कहा। विभीषण ने वर मांगा कि उसका मन कभी धर्म से विचलित न हो और स्मरण करते ही उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे वांछित वर दिया और साथ ही उसे चिरंजीवी होने का वर भी दिया। अगली बारी कुंभकर्ण की थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, कुंभकर्ण को वर प्रदान न करें। उसने नंदनवन में विचरण करने वाली 7 अप्सराओं को खा लिया है, इंद्र के 10 अनुचरों को खा लिया है, न जाने उसने कितने ऋषियों और मुनियों को खाया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। बिना वर के ही वह ऐसा है, तो वर पाकर वह कैसा अनर्थ करेगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण कर उन्हें बुलाया और कुंभकर्ण की जेवा पर बैठने को कहा। उसके बाद उन्होंने कुंभकर्ण से कहा, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण बोला, मुझे वर्षों तक सोते रहने का वर प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। सरस्वती भी कुंभकर्ण की वाणी से हट गईं। तुरंत कुंभकर्ण को चेतना आई और वह दुखी होकर बोला, धिक्कार है, मैंने ये कैसा वर मांग लिया? देवताओं ने कोई माया रचकर मुझे छल लिया है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर श्लेषमातक वन में जाकर रहने लगे। चंदामामा रामायण 53वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।